हेलो गाइज। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंक्रीट ग्रेड और उनका रेशो देखने वाले हैं, उनका क्या रेशो होता है और कंक्रीट वो हमारा ग्रेड है वो यूज़ कहाँ किया जाता है, मतलब ऑन फील्ड पे यूज़ उसका किधर किया जाता है, वो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे M25। तो उसका रेशो होता है 1:5:10। 1 मतलब सीमेंट होता है, 5 मतलब वॉश सैंड या फिर सैंड, वो रिवर सैंड वो होता है, 10 होता है वो एग्रीगेट होता है। तो M5 का हम यूज़ नॉर्मली ऑन फील्ड पे नहीं करते। अगर जिधर PCC वगैरह करने को, तो मतलब अपने को टाइल लगाने का है तो पार्किंग में, तो उसके नीचे हमको हार्ड सरफेस चाहिए, तो उसके नीचे हम M5 से हम PCC कर सकते हैं। तो नॉर्मली जिधर अपने को ज़्यादा स्ट्रेंथ का ज़रूरत नहीं होता है कंक्रीट में, तो उधर हम M5 का यूज़ करते हैं। उसके बाद देखेंगे M7.5। तो उसका रेशो है 1:4:8। ये रेशो आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि रेशो आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू के वक्त। जो 1 होता है वो सीमेंट होता है, जो 4 होता है वो सैंड होता है और जो 8 होता है वो एग्रीगेट होता है। M7.5 भी नॉर्मली जो हमारा फुटिंग होता है या फिर सोलिंग करते हैं, तो उसके ऊपर PCC करने के लिए हम 7.5 का यूज़ करते हैं। या फिर जो हमारा टाइल लगाते हैं तो उसके नीचे हार्ड माचन बनाते हैं, या फिर उसके नीचे मतलब जिधर हमारा ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब जिधर अपने का लोड ज़्यादा कैरी नहीं करने का है, ज़्यादा लोड नहीं आने वाला है, तो उधर हम M7.5 का यूज़ करते हैं। उसके बाद देखते हैं M10 का रेशो 1:3:6। M10 का हम यूज़ मोस्ट ऑफ टाइम हमारा जो भी फुटिंग के नीचे हम PCC करते हैं या फिर सोलिंग करते हैं, तो उसके नीचे M10 का यूज़ किया जाता है। या फिर छज्जा वगैरह जिधर हम कास्ट करते हैं, तो उधर लेंटल, छज्जा, सील लेवल, DPC, वहाँ पे हम M10 का यूज़ करते हैं। M15 उसके बाद आता है M15 का रेशो है 1:2:4। और M15 का भी हम यूज़ ज़्यादा PCC या फिर फुटिंग के समय में जो हमारा जो राफ्ट वगैरह होता है या फिर ट्रेमेक्स करते हैं, उधर M15 का यूज़ किया जाता है। या फिर छज्जा होता है, लेंटल होता है, सिल लेवल होता है, मतलब जिधर लोड आता है लेकिन इतना नहीं आता है, कम लोड आता है। जिधर लोड आएगा लेकिन एक्सट्रीम लेवल लोड नहीं आएगा, थोड़ा ही लोड आएगा, उधर M15 का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है M20 का रेशो है 1:1.5:3। M20 रेशो मोस्ट ऑफ साइड पे, मतलब मोस्ट ऑफ साइड पे कॉलम के कास्टिंग के लिए या फिर बीम के कास्टिंग के लिए, स्लैब के कास्टिंग के लिए M20 का यूज़ कर ले जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे M25 का रेशो है 1:1:2। M25 का हम मोस्ट ऑफ टाइम मतलब हैवी स्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब फुटिंग को, कॉलम को, स्लैब को, जिधर हमको ज़्यादा मतलब लोड आने वाला है, तो उधर हम M25 का यूज़ किया जाता है। और अभी मोस्ट ऑफ साइड पे मतलब 100 में से 99 स्लैब M25 से कास्ट किए जाते हैं, 99 कॉलम्स, 99 बीम M25 से यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कंक्रीट M25 होता है। आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ऑन फील्ड पे सबसे ज़्यादा कंक्रीट कौन सा यूज़ किया जाता है, तो उसका आंसर है M25। ये कंक्रीट साइड पे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो उसके बाद आता है M35, M45, ये कंक्रीट है, अपने को लैब में मिक्स डिज़ाइन करके आपको डेवलप करना पड़ता है। वो भी ज़्यादा हैवी स्ट्रक्चर होता है, ब्रिज हो गया या फिर हमारा पिट्टी स्लैब हो गया, जिधर मतलब हैवी लोड आने वाला है, तो उधर हम मिक्स कंक्रीट यूज़ करते हैं, जो आपको प्लान के हिसाब से रहता है, उसका डिज़ाइन वगैरह, उसका जो रेशियो भी होता है वो प्लान के हिसाब से होता है, या फिर अपने को स्ट्रेंथ कितना चाहिए, तो उसके ऊपर से हम उसको मिक्स डिज़ाइन बना के लेते हैं कंक्रीट को। तो इसी तरह से जो हमारा M7.5 से M25 नॉर्मल साइड पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो उसका आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। उसका ग्रेड भी आपको या फिर रेशो है उसका, वो आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इंटरव्यू में वो पूछा जाता है, तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। और मोस्ट ऑफ टाइम पे M25 ग्रेड यूज़ किया जाता है हर जगह पे। सोलिंग PCC के लिए, लेंटल के लिए M7.5, M10, M15 यूज़ किया जाता है। M20 और M25 नॉर्मली कॉलम कास्ट के लिए, बीम कास्टिंग के लिए या फिर स्लैब कास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है।
तो थैंक यू गाइज, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू गाइज सो मच।